हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अभी 2 दिन के वीडियोस में आपको दिखाया था कि टैली हम डाउनलोड कैसे करते हैं, टैली को कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर में मैंने कंपनी क्रिएट करके दिखाया था। आज बेसिकली हम उसी टॉपिक पे दिखाने वाले हैं कि टैली के अंदर में कौन-कौन से फीचर्स होते हैं, कौन-कौन से ऐसी लाइसेंस एक्टिवेशन की यूज़ होती है जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एक्टिवेशन न्यू लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि जब हम टैली से कोई लाइसेंस परचेज़ करते हैं अपने बिज़नेस के लिए या अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी फील्ड के लिए हम लाइसेंस परचेज़ करते हैं, तो टैली की तरफ से हमें एक सीरियल नंबर दिया जाता है और जो ईमेल आईडी हम रजिस्टर्ड कराएंगे वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पे पिन करनी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम नए लाइसेंस को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप सीरियल नंबर मेंशन करोगे, जो टैली की तरफ से आप लाइसेंस बाय करोगे मिलेगा, और एक्टिवेशन की रहेगी जो आपको टैली की तरफ से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का। कोई लाइसेंस आप टैली से पहले यूज़ कर रहे हो या वो लाइसेंस आपके सिस्टम से हट चुका है, तो आप यहाँ पे रीएक्टिवेट कर सकते हो। किसी अदर सिस्टम में भी आप उसे रीएक्टिवेट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है सर्च लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ऐसे ट्रायल इशू कर रखे हैं। तो जो ट्रायल था वो मेरा एक्सपायर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंडेटरी शो कर रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ एजुकेशनल मोड के बारे में, जो कि टैली की तरफ से फ्री होता है। टैली आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन पर्पज़ से यूज़ करो या किसी भी पर्पज़ से आप यूज़ करो, टैली फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने पिछले डेट में बनाया था, 3 कंपनी यहाँ पे बना करके चेक किया था, जो कि नई रिलीज़ में बनाई थी मैंने 5.1 के अंदर में। तो बेसिकली मैंने कंपनी क्रिएशन आप लोगों को दिखा दिया था। अब मैं आपको इसके अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे लेजर कैसे क्रिएट करता है, आइटम मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मैंने कोई भी वाउचर अभी तक एंटर्ड नहीं किया, तो यहाँ पे नो वाउचर एंटर्ड दिखा रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है, पहले हम किसी भी कंपनी को रन करने के लिए एक बारी सेल और परचेज़ करनी पड़ती है, फिर आगे हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा का लेयर होता है कि आप चाहें तो इसमें यदि आपके पास कोई पुरानी कंपनी बनी हुई है जिसमें आपने टैली चला रखी है, तो वो डेटा भी आप यहाँ से सेपरेटली डाल सकते हो। अदरवाइज़ नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे फ्रेश तरीके से डाटा को रेडी कर लोगे। तो पहला हमारा जो मेन मोटिव रहेगा कि हम कुछ मास्टर्स क्रिएट करेंगे, जैसे लेज़र मास्टर हो गया, आइटम मास्टर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ही टैब्स है। बाकी आप जैसे ही शो मोर पे करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा बटन्स भी मिल जाता है, जो कि आप चाहें तो इस फील्ड को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इस फील्ड को इनएक्टिव भी रख सकते हैं। तो हमारे पास सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाती है आपको टैली के अंदर में। आप यदि एजुकेशन पर्पज़ से ले रहे हो चीज़ों को, तो आपको इतनी सारी फील्ड ओपन नहीं करनी पड़ेगी, आप नॉर्मली फील्ड लेकर के चल सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेज़र क्रिएट करूँगा। किसी भी पार्टी से यदि मुझे माल परचेज़ करना रहेगा, किसी को सेल करना रहेगा, तो कोई भी लेज़र यदि मैं क्रिएट करूँगा तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि टैली के अंदर में अभी जो 5.0 और 5.1 के अंदर में ऐसा फीचर्स आया कि आप डायरेक्ट जीएसटी नंबर से ही उसकी डिटेल्स आप फैक्च कर सकते हो। जो डिटेल जीएसटी पर रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं पड़ेगी, जो कि अभी मैं मैनुअली आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैनुअली उस फील्ड को आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, जो कि जैसे कि मैं अभी आपको लैपटॉप और कुछ एसेसरीज़ का आइटम सेल और परचेज़ करके मैं दिखाऊंगा। तो मेरी एक पार्टी है सैमसंग हब के नाम से, जो कि मुंबई बेस्ड है, और मैं इनसे माल परचेज़ करूँगा, तो मैं इनका नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ। और दूसरी मैंडेटरी चीज़ क्या होती है, अंडर ग्रुपिंग। आपको ग्रुपिंग करनी है, जिनसे हम माल परचेज़ करते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। तो मैं इनसे माल परचेज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर लेके चलता हूँ। बाकी हमें कोई फील्ड का ऐसा वर्क नहीं होता है, जो आपको यूज़ करना यूज़ करेंगे, अदरवाइज स्किप करके चलेंगे। एड्रेस के अंदर में बेसिकली आप उनका रजिस्टर्ड एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पे। यदि आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, आप यदि एजुकेशन पर्पज़ से बना रहे हो, तो आप इस फील्ड को स्किप करके भी चल सकते हो। ये फील्ड मैंडेटरी उनके लिए होता है जो बिज़नेस के पर्पज़ से इसे यूज़ करते हैं, उनके लिए सारा का सारा मैंडेटरी होता है। अदरवाइज आप एजुकेशन पर्पज़ से इसे स्किप करके भी चल सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ एड्रेस पिन कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं इनका यहाँ से नीचे से स्टेट सेलेक्ट करूँगा। स्टेट जैसे कि मेरी पार्टी महाराष्ट्र बेस है, तो मैं यहाँ से महाराष्ट्र ले लेता हूँ। यहाँ पे पिन कोड आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप करके चल सकते हैं। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एक डेमो से ले लेता हूँ। मैं अभी क्रोम से उठा लेता हूँ कोई भी महाराष्ट्र बेस का। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पिन कोड इनका लूँगा। और नीचे यदि आपको बैंक की डिटेल फिल करनी है तो यस करेंगे, अदरवाइज स्किप करके चलेंगे। पैन आईटी नंबर इनका डालना है तो डालेंगे, और जीएसटी नंबर भी अभी हमारे एजुकेशन पर्पज़ से मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसे भी स्किप करके चलेंगे। एंटर एंटर करके हम इस पार्टी को सेव कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एक लेज़र बना लिया है, जो कि हमारा लेज़र क्रिएट हो चुका है। अब मैं दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर में आप ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना है कैसे कर सकते हैं। सेम क्रिएट के नीचे ऑल्टर होता है, आपको यहाँ पे भी सारे ऑप्शन वो मिल जाएगा जो आपको क्रिएट के टाइम पे मिलता है। सेम हम लेज़र में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद जैसे कि मैंने एक बनाया था सैमसंग हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आप इसमें यदि कोई करेक्शन करना चाहेंगे तो करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस आपको करना होगा इस पेज के ऊपर तो आप करेक्शन कर सकते हो ईजिली। आप करेक्शन करके दोबारा एंटर करके इसे सेव कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसे अभी स्किप करके चलेंगे और दोबारा से मैं आपको एक दो लेज़र और आपको दिखा देता हूँ मैं करके। जैसे फिर से हम क्रिएट में जाएंगे, तो जैसे मैंने परचेज़ का भी बना लिया, सेम लेज़र में जाने के बाद हम यहाँ से एक सेल की पार्टी बनाएंगे जिसे हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो जैसे कि मेरी एक पार्टी है गैजेट हब के नाम से, जो कि दिल्ली बेस्ड है, तो मैं इनका एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ गैजेट हब के नाम से। तो जैसे कि आपको अंडर ग्रुपिंग में ध्यान रखना होगा कि जिनसे हम परचेज़ करते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और जिन्हें हम माल सेल करेंगे वो हमारे डेटर होते हैं। तो यहाँ पर भी मेंटेनेंस अकाउंट बाय लेकर के चलेंगे। यदि आपको एड्रेस में यदि आपको यहाँ पे मेंशन करना है तो करेंगे, अदरवाइज हम इसे स्किप करके भी चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली एड्रेस इनका पिन कर देता हूँ शॉर्टली। यहाँ से हम पार्टी का एड्रेस ले लेंगे, यदि इनका पिन कोड डालना है तो डालेंगे, अदरवाइज स्किप करके चलेंगे। सो बैंक डिटेल में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे हम यस करेंगे इसको तो आपको मल्टीपल इनकी बैंक डिटेल्स दिखाई देगी। तो आप चाहे तो इनकी बैंक डिटेल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी बैंक डिटेल्स हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इजीली। वैसे हमारे सेल्स के टाइम पे तो कोई मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहो तो इसे परचेज में डाल सकते हो कि हमें यदि कोई पार्टी को आगे पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे उनकी बैंक डिटेल फिल करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पैन आई टी नंबर डालना है तो डालेंगे। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जैसे मैंने अभी रेगुलर डाला है, इसको मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं अनरजिस्टर्ड अभी डाल देता हूँ कि ताकि मैं आपको ऑल्टर में करके दिखाऊँ कि इसे दोबारा हम कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ आप चाहो तो इनकी ओपनिंग डाल सकते हो यदि इनकी कुछ ओपनिंग बैलेंस है, अदरवाइज हम इसे स्किप करके एंटर करके सेव कर लेंगे। तो जो अभी हमने दो पार्टी बनाई है, एक सेल की एक परचेज़ की पार्टी बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। यदि मेरे से गलती से कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें डल चुका है या कोई भी करेक्शन मुझे भी करना है तो हम उसे रन टाइम पे कैसे कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ से स्किप करके बैक जाएंगे, यहाँ ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाने के बाद लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने के बाद जैसे अभी मैंने गैजेट स्टोर बनाया है तो गैजेट स्टोर में जाएंगे। यहाँ अभी मैंने इनका रजिस्ट्रेशन टाइप जो है अनरजिस्टर्ड कर रखा है, तो मैं इसे अनरजिस्टर्ड से हटा करके रेगुलर करूँगा। देन हम इसे क्या करेंगे, एंटर करके दोबारा से हम इसे सेव करेंगे। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे एंटर करके इसे सेव कर लेना, फिर स्किप से आप इसे बैक आ सकते हो। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे वाउचर एंटर नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने अभी कोई वाउचर एंटर ही नहीं किया। अभी मैं आपको दोबारा से एक दो लेजर के अंदर में क्रिएशन दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सेल्स का लेज़र बना के दिखाता हूँ, जो कि जब मैं सेल्स की एंट्री करूँगा तो मुझे वहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट लेकर के चलूँगा। अंडर ग्रुपिंग हमें याद रखनी है, तो हमेशा ये याद रखना आपको कि अंडर ग्रुपिंग इसकी क्या करनी है। अदरवाइज इसमें जो डिटेल्स आपको फिल करना है करेंगे, नहीं तो एंटर करके सेव करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हमें कंपनी के अंदर में एक ही टैक्स का आइटम चलता है, जैसे सेल के टाइम पे वो एक ही टैक्स आगे कंटिन्यू करें, जैसे 18% या 15%। तो हम यहाँ पे चाहेंगे तो उसे टैक्स भी स्लैब में डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसे स्किप करके सेव करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, परचेज़ का भी सेम बनाएंगे। ये दोनों जो होता है हमें ये फिक्स बनाना पड़ता है, वन टाइम ये सारे के सारे लेजर बनते हैं। दोबारा से आपको ये लेज़र क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, जो आप अभी क्रिएट करोगे वो सेम आपके डाटाबेस में रह जाएगा। तो जैसे कि मैं भी इनकी एंटर ग्रुपिंग कर देता हूँ परचेज़ अकाउंट, क्योंकि ये परचेज़ का लेज़र है। तो सेम यहाँ पे आप चाहो तो इसमें टैक्स डाल सकते हो, कोई एक ही टैक्स की स्लैब है, अदरवाइज आप इसे स्किप करके कंटिन्यू करके एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो अभी हमने जैसे कि इसमें 4 लेज़र क्रिएट कर लिए हैं, जो कि सेल, परचेज़ और 2 हमारी पार्टी की होगी जिनसे परचेज़ करेंगे, जिनको हम सेल करेंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको दोबारा ऑल्टर के अंदर में दिखा देता हूँ कि कहाँ मेरे लेज़र कितने बन चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 लेज़र हमने जो क्रिएट किए हैं वो चारों लेज़र यहाँ पे आ रहा है। जैसे परचेज़ अकाउंट आ रहा है, अंडर ग्रुपिंग जो मैंने किया था। अब इसके बाद यहाँ पे कोई डिटेल चेंज करना करेंगे, अदरवाइज स्किप करके बैक आएंगे। सेम हमारा सेल्स के अंदर में भी देख सकते हैं कि सेल्स के भी हमारे लेज़र जैसे बनाए थे एज अ टीज़ है। इसमें 2 लेज़र ऑटोमेटिक आता है टैली के अंदर में, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कि टैली में इनबिल्ट बना हुआ आता है, और एक दूसरा आता है कैश का लेज़र। ये दोनों हमारे ऑटोमेटिक टैली से बन के आता है। बाकी जो भी आप लेज़र अभी क्रिएट करोगे वो सारा का सारा लेज़र आपके डाटाबेस में फिक्स हो जाता है। जब आप रन टाइम पे कोई भी चीज़ को आप यूज़ करोगे उस टाइम में आपको चारों का चारा ये सारा का सारा लेज़र आपको शो करेगा।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।